आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस समय एक छोटा सा देश इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दुनिया भर के जिहादियों का नींद उड़ा रखा है। एक तरीके से कहा जाए तो जिहादियों का दुनिया हिलाकर रख दिया। इस समय दुनिया भर के जिहादियों और आतंकियों में ऐसा खौफ है इजराइल और मोसाद का कि उस खौफ के मारे वह बाथरूम जाने, अपने घर से बाहर निकलने या फिर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग करने से भी परहेज कर रहे हैं। इस तरीके का खौफ इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दुनिया भर के जिहादियों के अंदर डाला है। आप सभी को याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन समर्थित आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिसमें इजराइल के 1200 से अधिक नागरिकों का हत्या हो गया था, जान चली गई थी और 250 से अधिक नागरिकों को हमास के आतंकियों ने बंधक बना लिया था। उसके बाद से इजराइल ने हमास सहित उनके आसपास में रहने वाले जितने भी जिहादी आतंकवादी संगठन है, चाहे वो हिजबुल्ला हो या फिर हुती हो या फिर अन्य तरीके का जितना भी जिहादी संगठन है, उस सबके खिलाफ जो जंग का ऐलान किया था और जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक हमास और हमास के समर्थकों को धरती से मिटा नहीं देंगे तब तक हमारा यह लड़ाई जारी रहेगा। उस दिन से लेकर आज तक इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने सिर्फ हमास का ही नहीं, हमास समर्थक चाहे आतंकी संगठन हो या फिर कोई राष्ट्र, उन सभी के दिलों में ऐसा खौफ डाल दिया है जो अब उनके मन से निकलना बड़ा ही कठिन है। खास करके जो अभी 19 सितंबर को जो हिजबुल्ला आतंकियों के गुट में लेबनान में जो पेजर ब्लास्ट हुआ, एक ही दिन में 5000 पेजर, जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। हिजबुल्ला के आतंकवादी इजराइल के ही डर से मोबाइल फोन या फिर अन्य तरीके का कोई भी ऐसा डिवाइस उपयोग नहीं करता था जिसमें इजरायली खुफिया एजेंसियों का, जिसके जरिए उनको इजरायली खुफिया एजेंसी निशाना बना सके। इसलिए सबसे ओल्ड गैजेट पेजर का इस्तेमाल करता था, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्ला और हिजबुल्ला के आकाओं को यह संदेश दे दिया, चाहे तुम बेशक पेजर इस्तेमाल क्यों ना करो, मैं पेजर को भी तुम्हारे खिलाफ हथियार बना दूंगा। और उसने बना भी दिया और उस हथियार से कई हिजबुल्ला के आतंकियों का जान लेकर भी दिखा दिया। जिस तरीके से 19 सितंबर को लेबनान में पहले 5000 पेजर एक साथ फटा, उसके बाद जब पेजर ब्लास्ट में मारे गए आतंकियों के जनाजे में जो लोग जा रहे थे, उस जनाजे के भीड़ में जो हॉकी टॉकी उपयोग करते थे, उस हॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हुआ। और इस तरीके से ब्लास्ट का सिलसिला लेबनान में आगे बढ़ता ही चला गया, जो कि खबरों के मुताबिक लैपटॉप, कंप्यूटर, सोलर पैनल, ना जाने किन किन चीजों में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद परिस्थिति ऐसा है लेबनान में कि लेबनान का आतंकी तो छोड़िए, वहां का आम नागरिक भी अपने घरों में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु का उपयोग करने से भी डर रहे हैं। वो डर के मारे अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बैटरी, बिजली, जिस भी सोर्स से वो ऑपरेट होता था उसका वो सोर्स खत्म कर दिया, उसे बंद कर दिया। स्थिति ऐसा है कि अब हिजबुल्ला के आतंकवादी हो, हमास का आतंकवादी हो, हुती विद्रोही हो या फिर दुनिया का कोई भी आतंकवादी संगठन का लड़ाका हो, जिहादी हो, वह अब मोबाइल फोन और हॉकी टॉकी तो छोड़िए, पेजर तो छोड़िए, वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आसपास जाने से भी डर रहे हैं। और जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स ने, IDF ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये जो पेजर ब्लास्ट हुआ है ये तो सिर्फ एक नमूना है, हमारे पास इस तरीके का कई एक सारे प्लान ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बेटिंग में है, जिसका सही समय आने पर मैं उपयोग करूंगा और मैं इन आतंकियों का स्थिति ऐसा कर दूंगा कि यह अपने बाथरूम में जाने से पहले भी कई एक बार सोचेंगे। आतंक के खिलाफ दुनिया के कई एक देशों ने लड़ाई लड़ा। अफगानिस्तान में अमेरिका कई एक वर्षों तक लड़ता रह गया तालिबानी आतंकवादियों के खिलाफ, लेकिन वो उसे खत्म नहीं कर पाया, वो उसे खामोश नहीं कर पाया। अमेरिका तालिबानी आतंकवादियों के अंदर भय नहीं बैठा पाया, लेकिन चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ एक देश जिसका स्थिति 32 दांत के बीच एक जीभ की तरह है,
जो थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो दांतों के तले दबकर कट सकता है। उस देश ने जिस तरीके का लड़ाई पिछले 50-60 सालों में जिहादियों और आतंकवादियों से लड़ा है, वह अपने आप में ऐतिहासिक लड़ाई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इजराइल ने पूरे दुनिया को यह दिखाया है कि आतंकियों से कैसे निपटा जाता है, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ा जाता है। जब 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास के आतंकियों ने हमला किया था, उसके बाद इजराइल का जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसके ऊपर पूरी दुनिया ने सवाल उठाया था कि जिस मोसाद के नाम पर कई एक सारी उपलब्धि, कई एक ऐसे ऑपरेशंस दर्ज हैं जिसको अंजाम देने से पहले दुनिया के किसी भी एजेंसी को कई एक बार सोचना पड़ेगा। ऐसे ऑपरेशंस को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। एक लंबा लिस्ट है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम, चाहे वो 1960 का एडोल्फ इचमैन, 1960 में एडोल्फ इचमैन को अर्जेंटीना से उठाकर इजराइल लाना हो और अपने देश में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करवाना हो, जो एडोल्फ इचमैन, उसके बाद चाहे 1961 से लेकर 64 तक मोरक्को के यहूदियों को बचाना हो, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन मूरल और याचिन चलाया था, या फिर 1962 में नाजी साइंटिस्ट को मारने के लिए ऑपरेशन डोमेकल चलाया हो, जिसके जरिए चाहे 1966 में लड़ाकू विमान मिग 21 को चुराने का जो काम किया, जिसको ऑपरेशन डायमंड के नाम से जाना जाता है, या फिर 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में जो 11 इजरायली एथलीट को मार दिया गया था, उन आतंकियों को दुनिया भर में खोज कर मारना हो। इस तरीके का कई असंभव कार्य को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने करके दिखाया है। उस खुफिया एजेंसी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा था उस समय कि आखिर वह खुफिया एजेंसी कर क्या रहा था, इतने बड़े हमले को कैसे नहीं डिटेक्ट कर पाया, कैसे मोसाद जैसे खुफिया एजेंसी के रहते हुए हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद से मोसाद, उस घटना के बाद मोसाद के जो चीफ था उसको भी इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन मोसाद ने अपने उस गलती से सीख लेते हुए अब फिर से उसी तरीके के असंभव कार्य को संभव करके दिखा रहा है जिसका दुनिया कल्पना भी नहीं किया था। लेबनान में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके का घटना घटा है, उसका असर पूरे दुनिया के जिहादियों पर पड़ा है। जिस समय हमास के ऊपर इजराइल कार्रवाई कर रहा था, दुनिया के कई एक देश, जिसमें भारत भी शामिल था, हमास के समर्थन में, इजरायली आतंकवादियों के समर्थन में बड़े बड़े रैलियां और नारे लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े रैलियां निकाले जा रहे थे और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। जो हमास समर्थित कुछ लोग थे वह भर भर कर इजराइल को गालियां देता था। लेकिन लेबनान में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद जो 57 इस्लामिक देश है और जो बड़ा बड़ा आतंकी संगठन है, या फिर दुनिया भर में उन आतंकी संगठनों का जो चाहने वाला है, समर्थक है, उनमें से किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। आप मोसाद के इस कार्रवाई का परिणाम देख लीजिए कि किस तरीके से हिजबुल्ला आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर पूरी दुनिया के आतंकियों के ऊपर हुआ है, आतंक समर्थकों के ऊपर हुआ है। इस समय पूरा दुनिया इस बात पे विचार कर रहा है कि आखिर इजराइल ने किया तो कैसे किया, क्योंकि मोबाइल फोन, टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसको तो हैक करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पेजर भी हैक किया जा सकता है, पेजर को भी ब्लास्ट किया जा सकता है, कराया जा सकता है। यह बड़ा ही मुश्किल काम था जिसको मोसाद ने करके दिखाया है। वो अलग बात है कि अलग अलग तरीके का चर्चाएं चल रहा है कि मोसाद को पहले से ही पता था कि हिजबुल्लाह के आतंकी पेजर का इस्तेमाल करेगा, इसलिए मोसाद ताइवान के जिस कंपनी को पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनसे वो खरीदा था, हिजबुल्लाह ताइवान के जिस कंपनी से पेजर खरीदा था, उनको ऑर्डर दिया था, उस कंपनी में पहले ही मोसाद पहुंचकर इन पेजर में कुछ गड़बड़ी कर दिया, विस्फोटक लगा दिया। अगर ऐसा हुआ था तो इससे भी मोसाद का आप डिटेक्टिंग पावर को समझ सकते हैं कि वह कितने आगे का सोच रखता है। उनका खुफिया तंत्र कितना मजबूत है कि उनको पहले ही पता है कि उनका दुश्मन क्या खरीदने वाला है और कहां से खरीदने वाला है। फिर उसके बाद जब पेजर ब्लास्ट के बाद फिर हॉकी टॉकी ब्लास्ट होने लगा, तो क्या फिर हिजबुल्लाह के आतंकियों ने जो हॉकी टॉकी खरीदा था उसमें भी मोसाद वालों ने कुछ गड़बड़ किया? तो इसका तो यह मतलब हुआ कि मोसाद ने
इजराइल की सरकार ने, खुफिया एजेंसी और डिफेंस फोर्स ने अपने सभी दुश्मनों तक इस तरीके का सामान पहुंचा दिया है किसी न किसी रूप में, और जरूरत पड़ने पे वह अपने उन तैयारियों का उपयोग भी करेंगे। और इसीलिए अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर हिजबुल्लाह सहित पूरे दुनिया के आतंकियों को एक चेतावनी दिया है कि लेबनान में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक संदेश था। अभी भी समझ जाओ, संभल जाओ। अगर अभी भी नहीं समझे तो बहुत जल्द ही इससे भी अच्छा समझाने का तरीका मैं दुनिया को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से आतंकियों को समझाया जाता है और किस तरीके से उनसे निपटा जाता है। सबसे आश्चर्य की बात कि जो लोग भारत में चीख चीख कर सड़कों पे आकर कह रहा था कि हमें फिलिस्तीन भेज दो, हमें फिलिस्तीन जाना है, बहुत से लोगों ने नाटक किया था कि हमें फिलिस्तीन जाना है, हमको भारत सरकार फिलिस्तीन नहीं जाने दे रहा, हम इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं, यानी कि हमास के साथ, क्योंकि वह लड़ाई फिलिस्तीन के साथ नहीं था, वह फिलिस्तीन में रहने वाले एक आतंकी गुट के साथ था। फिलिस्तीन सरकार के साथ इजराइल का घोषित युद्ध नहीं था, वह एक तरीके से एक आतंकियों के खिलाफ अघोषित युद्ध था जिसका शुरुआत हमास आतंकियों ने ही किया था। तो फिर भारत के जो लोग उछल रहे थे क्या मैं फिलिस्तीन, भारत सरकार नहीं जाने दे रही है, मैं फिलिस्तीन जाना चाहता हूं, मैं इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहता हूं। अब उन लड़ाकों के भी पिछवाड़े में ऐसा डर घुसा है कि वो भी नहीं कह पा रहा है कि मैं इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने जाऊंगा या मैं हिजबुल्लाह का साथ देने जाऊंगा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इजराइल अपने दुश्मन देश में घुसकर, उसके घरों में घुसकर, उसके रूम में घुसकर अगर बम प्लांट कर सकता है, ब्लास्ट करवा सकता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बम ब्लास्ट करवा सकता है, तो फिर मित्र देशों में ऐसा करना तो बड़ा ही आसान है। और वो भी मित्र देश अगर भारत जैसा हो तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए भारत का जो जिहादी उस समय उछल रहा था वो इस समय पूरी तरीके से शांत है। एक शब्द किसी ने नहीं बोला है, क्योंकि सबको पता है कि भाई मोबाइल मेरे पास भी है, लैपटॉप मेरे पास भी है, अन्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग हम भी करते हैं। क्या पता कब मोसाद का टारगेट हम बन जाए, कब मोसाद का टारगेट मैं बन जाऊं। इसलिए लेबनान की घटना ने पूरी दुनिया के जिहादियों का एक तरीके से दुनिया हिला दिया है। लेबनान की घटना ने जिहादियों का दुनिया हिला दिया है। जिस भी क्षेत्र में जिहादी है वो सब इस समय शुतुरमुर्ग की तरह अपना गर्दन मिट्टी के अंदर धंसाकर बैठा हुआ है। कोई डर के मारे कोई ये नहीं चाह रहा है कि गलती से भी मेरा आवाज निकल जाए। वाकई आतंकियों से लड़ने का जो तरीका, जो टेक्निक इजराइल के पास है वह काबिले तारीफ है, और इजराइल से विश्व के अन्य देशों को भी इस प्रकार का सहायता जरूर लेना चाहिए, उनसे सहयोग जरूर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही सफल है। अगर आप अपने घर बैठे बैठे अगर दुश्मनों के घर में अगर बम ब्लास्ट करवा देते हो तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।